कन्वर्जन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। पहला नंबर क्या दिया हुआ है, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, तो इसको किसमें कन्वर्ट करना है, बाई फिनाइल। देखो फ्लोरोबेंजीन क्या होता है, दोनों को पहले स्ट्रक्चर बना लेना कभी भी कन्वर्जन करोगे। तो बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप, Cl ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्या होगा, Cl। और बाइफिनाइल किसको बोला जाता है, दो बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग उसके साथ और एक बेंजीन रिंग, तो ये दो बेंजीन रिंग, मतलब एक बेंजीन रिंग को हम लोग क्या करना पड़ेगा, दो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग क्या बनेगा, बाइफिनाइल। तो हमेशा याद रखना अगर डबल कभी भी कन्वर्ट करना हो, एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड, तो याद रखना सोडियम का यूज किया जाता है। सोडियम हमेशा दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करता है, इसको हम लोग फिटिक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये जो क्लोरोबेंजीन है ये कौन सा ग्रुप में आता है, एराइल हैलाइड के, ठीक है। अब इसी चीज को जो क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, Cl, इसको रिएक्ट कराते हैं सोडियम के साथ, और सोडियम हमेशा दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है। फिर इसी को दोबारा लिख रहे हैं, देखो यहाँ से क्या है Cl, Cl से दोबारा लिख रहे हैं, उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये बेंजीन। अब देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl, तो बचा कौन, ये ग्रुप और ये ग्रुप, तो आपस में कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो ये दो बेंजीन, एक बेंजीन और इसके साथ और एक बेंजीन, तो इसी को बाइफिनाइल बोला जाता है। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है ड्राई ईथर, तो यहीं से देखो यही रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन है कन्वर्जन का, और इसका नाम होता है, ये नेमिंग रिएक्शन है, याद रखना फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है प्रोपीन टू 1 आइडोप्रोपेन, सेकेंड में दिया हुआ प्रोपीन टू 1 आइडो। देखो प्रोपीन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, प्रोपीन मतलब कितना कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन लगा दो, उसके बाद देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, ENE है, तो कहीं भी लगाओ, या तो इधर से लगाओ या तो इधर से लगाओ, तो यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड लगा दिए। अब देखो कितना बॉन्ड हो गया, इसके पास हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2, इसके पास हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 1, और इसके पास 3, क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड होना चाहिए। इससे हम लोग क्या बनाना है, इससे बनाना आइडोप्रोपेन, मतलब मीथ एथ प्रोप, आइडो कहाँ पे, 1 पे, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो इसको, इसके पास कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 3। इसके पास देखो ये जो कार्बन है इसके पास कितना बॉन्ड है, ये जो कार्बन है 1 2, 2 बॉन्ड है, और कितना हाइड्रोजन आ जाएगा, और 2 आ जाएगा, क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड बनता है। इस कार्बन के पास भी देखो 2 बॉन्ड है, एक ये और दूसरा ये, तो इसके पास भी कितना आ जाएगा हाइड्रोजन, 2। अब देखो इसी से हम लोग क्या बनाना, ये बनाना, तो पहले हम लोग रिएक्ट कराएंगे HBr, किसके प्रेजेंस में, परऑक्साइड। परऑक्साइड जो होता है ये एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है। एंटी मार्कोनिकोव रूल का मतलब क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल, लेस हाइड्रोजन, दूसरा क्या होता है, मोर हाइड्रोजन। याद रखना लेस हाइड्रोजन के पास हम लोग हाइड्रोजन को भेजेंगे, और मोर हाइड्रोजन के पास हम लोग Br को भेजेंगे। देखो इसमें देखना किसको किसको है, ये जो दिया हुआ डबल बॉन्ड, ये इसके बीच देखना है, इसको नहीं देखना है, ठीक है। तो याद रखना ये दोनों के बीच देखना है। तो सबसे पहले देखो इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 1 है, इसके पास कितना है, 2 है, तो किसके पास कम है, इसके पास कम है, तो इसके पास हम लोग हाइड्रोजन भेजेंगे और इसके पास Br भेजेंगे, तो क्या आ जाएगा, अगर रिएक्शन लिखेंगे तो देखो CH2, यहाँ पे कौन आ जाएगा, Br, CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आएगा तो CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे CH3। अब देखो इसमें हम लोग क्या लाना है, इसको हटा के, ये वाला इसको हटा के लाना है, I लाना है। याद रखना अगर Br को I में लाना है तो क्या कर सकते हो, किसके साथ रिएक्शन करा सकते हैं, NaI, किसके प्रेजेंस में, एसीटोन। अब देखो कभी भी NaI, इसको बोला था फिंकल-स्टीन रिएक्शन, ये हेलोजन एक्सचेंज मेथड भी बोला जाता है। देखो ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन है, आपस में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इसको हेलोजन एक्सचेंज मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से NaBr निकल जाएगा, और क्या बनेगा, यहाँ से लिखना चालू कर रही है, यहाँ से ये दिख रहा है, यहाँ से लिख रहे हैं, क्या दिया हुआ, CH3, उसके बाद देखो ये CH2, उसके बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी CH2,
उसके बाद देखो यहाँ पे कौन आ गया, ये आई आ गया, आई। और कन्वर्जन में जो निकल रहा है उसको हम लोग इसके नीचे लिख देना NaBr, वो भी माइनस दीजिए, मतलब माइनस का मतलब निकल रहा है, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला क्या दिया हुआ है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्यूट 2 इन, मतलब डबल बॉन्ड लाना है। देखो क्या क्या दिया हुआ है थर्ड नंबर में, ब्यूटेन मतलब कितना कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन लोग पहले लगा देंगे। अब देखो ब्यूट 2 पे, 2 पे ब्रोमो है, मतलब कहीं से भी नंबरिंग करो, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 2 पे क्या है, ब्रोमो मतलब Br ग्रुप है। अब देखो इस कार्बन में कितना बॉन्ड हाइड्रोजन, कितना बॉन्ड सॉरी कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन कितना आएगा, 3 आएगा। ये टोटल 4 बॉन्ड बनाना है जैसे करके भी हो, ठीक है, क्योंकि 3 बॉन्ड होगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा कार्बन को, कार्बन क्योंकि टेट्रा वैलेंसी होता है। इस कार्बन में देखो सेकेंड नंबर कार्बन में कितना बॉन्ड है, 1 2 3, और कितना हाइड्रोजन आएगा, और एक हाइड्रोजन आएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे H। उसी तरह से इस कार्बन में देखो कितना बॉन्ड है, 1 और ये 1 है, 2 बॉन्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें और 2 हाइड्रोजन लेके आएंगे, और इसी तरह से इसमें भी क्या होगा CH3। इससे हम लोग क्या बनाना है, ब्यूटीन, मतलब देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आ जाएगा CH2, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड लेके आना, कहाँ पे 2 पे, तो इसलिए 1 2 3 4। अब तो कभी भी अगर इस तरह का दिया हुआ है कि Br दिया हुआ है और डबल बॉन्ड लाना है, तो याद रखना अल्कोहलिक का यूज करना, KOH, अल्कोहलिक KOH का। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे। क्या दिया हुआ था, CH3CH, देखो दिया हुआ था CH3CH, यहाँ पे दिया हुआ Br, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। हम बोले किसके साथ रिएक्शन कराना है, अल्कोहलिक KOH के साथ। अगर मान लो यहाँ पे OH लाना था, Br हटा के OH लाना था, तो एक्वस का यूज करेंगे। तो इसमें देखो क्या होगा, पहले बॉन्ड टूटेगा। अब बताओ कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि Br हेलोजन है, तो जनरली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, तो ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है इसके पास आ जाएगा। अब इसमें कौन सा चार्ज आएगा, इसके पास प्लस चार्ज आया, इसके पास माइनस चार्ज आएगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 CH CH2 और CH3, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अब देखो प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है, वो हेल्प चाहिए उसको, वो किससे हेल्प लेगा, या तो इस कार्बन से लेगा या तो इस कार्बन से लेगा, उसके बगल में जो है। आप देखो याद रखना जितना ज्यादा डिग्री का होता है वहां से इजीली हाइड्रोजन को लेगा, ठीक है, और स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। देखो ये कितना डिग्री का, ये कार्बन कितना के साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको 1 डिग्री बोला जाता है। और ये जो कार्बन है कितना के साथ जुड़ा हुआ है, देखो इसके साथ भी जुड़ा हुआ है और इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, तो ये कितना 2 डिग्री का है, तो हम लोग ये 2 डिग्री से निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना है, टोटल 2 है, तो 2 को हटा के हम लोग एक नीचे लगा दिए। देखो अब ये क्या करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये जो बॉन्ड है इसके पास आएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो पहले दिया हुआ है, यहाँ से लिखना चालू कर रहे हैं, CH3, उसके बाद क्या जाएगा CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, उसके बाद CH3 प्लस, देखो यहाँ से क्या निकला H, ये जो आया ये H निकला, और यहाँ से OH, तो आपस में कंबाइंड होकर क्या बना लिया H2O। और दूसरा देखो यहाँ से क्या निकला Br, और यहाँ से K, तो यहाँ से हो जाएगा KBr, तो ये हो गया इसका कन्वर्जन।